आज के इस वीडियो में हम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का डिफरेंस सीखेंगे। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, आई होप कि आप इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे। किसी भी कंट्री को जब हमने क्लासीफाई करना होता है तो हमने किन चीज़ों को जहन में रखना है। एक तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखना है, जैसे कि उसका जीडीपी देख लिया, जीएनपी देख लिया, इनकम रेट देख लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा। इन चीज़ों को हमने माइंड में रखना होता है कि इन चीज़ों की बेस पे कंट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो डेवलप हैं या डेवलपिंग है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो उन कंट्रीज़ में ना बहुत ज़्यादा लो रेट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उनका एनुअल इनकम जो है वो कम होती है, इकोनॉमी उनकी बहुत लो होती है। साथ ही साथ वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती, बहुत से लोग इसी तरह जलील हवार हो रहे होते हैं। और साथ ही साथ पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा होता है, गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है ऐसी कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बर्थ रेट बहुत हाई है। यानी जितनी मतलब बर्थ हो रही है उस हिसाब से डेथ भी होंगी, उस हिसाब से जो पर्सन है उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलेंगी। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये है कि उन्होंने जो पर्सन मतलब अलाउ किए होते हैं कि इतने बच्चे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 1-2 बच्चों को अलाउ किया होता है ये, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये चीज़ जो है इसको कैरी नहीं किया जाता। यानी इतनी ज़्यादा आवाम हो जाती है कि उनके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बहुत कम होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज हो जाती है, बहुत जल्दी लोग जो हैं उनके डेथ होने लग जाती है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक तो ये कि मतलब लिमिटेड लोग होते हैं लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। यहाँ पे फ्यूचर की बात कहीं नहीं, मतलब आवाम इतनी ज़्यादा हो जाती है और इतनी बर्थ रेट है जिसकी वजह से इंसान जो है उसके लिए ना तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ना उनके लिए कोई सिक्योर फ्यूचर होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में यही चीज़ है कि उनके लिए भी इस तरह का कोई रूल जो है वो बनाया जाना चाहिए। लिविंग कंडीशंस की अगर बात करें बहुत मॉडरेट किस्म की होती हैं यहाँ पे, मतलब एज सच कोई प्रॉपर लिविंग कंडीशन नहीं होती जैसे कि आपको मिलेंगी डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बहुत हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, जबकि हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो रिलाई कर रही होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पे कि हमारी ये जो ग्रोथ रेट है ये इन पर डिपेंड कर रहा है, ये मदद करेंगे तो हम चलेंगे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ये है कि इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बड़ी अनइक्वल वे में होती है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होती। यानी जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर होकर दबता हुआ जा रहा है। जबकि वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर पर्सन को उनके इक्वल राइट्स मिल रहे होते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं इसमें कोलंबिया आता है, इसमें इंडिया आता है, कीनिया आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, थाईलैंड आता है, टर्की आता है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनमें आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। यहाँ से जो डेवलपिंग कंट्री के लोग जो हैं यहाँ से मूव कर रहे होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, वहाँ पर जाके उन्हें मिल रही होती है, वहाँ पर जाके वो एक किस्म की ग़ुलामी कर रहे होते हैं। तो बजाय ये कि आप किसी और के मुल्क में जाके वहाँ पे आप कोई जॉब करें, वहाँ पे कोई नौकरी करें, यानी नौकरी वर्ड क्या है, नौकर से निकला हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप करें तो इससे बेहतर है कि आप जो डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे अपनी आपका एक वतन है वहाँ पे ये सब कुछ करने की कोशिश करें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि आप इसको छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल इनकम का रेट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि वो डेवलप्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे पॉवर्टी रेट बहुत लो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड उन्होंने अलाउ किया होता है कि आपने जो भी बच्चे पैदा करने हैं वो लिमिटेड होंगे। कुछ कंट्रीज़ में 2 बच्चे अलाउ हैं, कुछ में 1 अलाउ है। तो क्यों है, मतलब उनका ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब कम हो लेकिन उनको अच्छी क्वालिटीज़ दी जाए, उनको एक अच्छा फ्यूचर दिया जाए, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। अब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि इंसान को इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि जिसने आना है ज़िंदगी में उसने अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार के जानी है। एटलीस्ट उसकी जो लाइफ की जो लिमिट है वो भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग। इसके अलावा यहाँ पे लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, और साथ ही साथ इनमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेट किस्म के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर नेशंस।
हमने किसी भी कंट्री को क्लासिफिकेशन उसकी करनी हो तो हम किन चीज़ों पे देखते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद इनकम देख लेते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत आपको अच्छी मतलब चीज़ में मिलेंगी, आपको अच्छी मिलेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा उन एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ इनकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे होती हैं। तो ये कंसेप्ट था डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।